जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट क्लास में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को विद्युत धारा का नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके जो अति लघुत्तरी प्रश्न है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हिट होंगे, उनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से सबसे पहला है आपका कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा जो चैप्टर का नाम ही है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को डिफिनीशन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होगा आपका तो क्या होगा कि I बराबर Q/T कूलाम प्रति सेकेंड, ये आपका फार्मूला इसका है। इसकी आप सॉरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विद्युत धारा है आपकी ये एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, जो एग्जाम में आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अतिचालक किसे कहते हैं। तो अतिचालक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता शून्य तथा चालकता अनंत होती है, इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिचालक। अतिचालक में क्या प्रतिरोधकता इसकी शून्य होगी और चालकता जो होगी वो इनफिनाइट होगी। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिचालक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका धारा घनत्व। किसी धारा घनत्व को हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। तो इसे धारा घनत्व को प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल जे से। J बराबर I/A। क्या बोलेंगे कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। डिफिनीशन क्या होगी इसका? मात्रा क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और धारा घनत्व जो है ये आपकी सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध बताइए। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में, तो अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, अनुगमन वेग Vd से व्यक्त करते हैं इसे, और इसका जो फार्मूला होगा E टाउ कैपिटल V/mL। बोलो की संख्या, लंबाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विभवांतर। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया? अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। नेक्स्ट है आपका विद्युत चालकता से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। और ये क्या होता है? प्रतिरोध आपका R होता है और 1/R आपका क्या हो जाएगी? विद्युत चालकता बोलते हैं इसे, 1/R। और इस 1/R को जब फार्मूला लिखेंगे तो प्रतिरोध का फार्मूला आपको क्या होता है? मात्रक ओम, और इसका जो मात्रक होगा ओम इनवर्स होगा। क्या होगा? ओम इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सेल के विद्युत वाहक को परिभाषित कीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेल होते हैं उनका विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो किसी चालक परिपथ में, किस प्रकार के परिपथ में? चालक। किसी चालक परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में लगने वाली ऊर्जा आपको क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे हम लोग
बैटरी भी बोलते हैं। जो विद्युत वाहक बल होता है सेल का, ये आप लोगों का बैटरी कार्य करता है। और यह बैटरी किस प्रकार की होती है कि ये वो बैटरी होती है जिसे हम लोग सूक्ष्म बैटरी के नाम से जानते हैं। किस प्रकार की बैटरी का? सूक्ष्म सेल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। जो आपका सूक्ष्म सेल होता है वही आपका क्या होता है? बैटरी होता है। नेक्स्ट है आपका आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो जो आदर्श सेल होगा जिस पर आंतरिक प्रतिरोध का कोई ह्रास नहीं होगा, उसे जो आदर्श प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध का जब ह्रास नहीं होगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि उस पर कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका अपवाह वेग किसे कहते हैं। तो अपवाह वेग क्या होता है कि किसी चालक में आरोपित विभवांतर या आरोपित वोल्टता सॉरी किसी चालक में आरोपित विभवांतर उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। और जो अपवाह वेग होता है ये 10 के घात -4 मीटर पर सेकेंड। जो अपवाह वेग होता है आपका ये बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है जब किसी परिपथ में सेल से धारा ली जाती है तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र। सेल से जब धारा ली जाएगी तो उस पर जो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र आएगा आपका, वो क्या निकल के आएगा कि V बराबर कैपिटल E माइनस I स्मॉल r। V आपका टर्मिनल वोल्टता, E सेल का आंतरिक प्रतिरोध, I धारा और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, और E आपका सेल का विद्युत वाहक बल होगा। क्या होगा? सेल का विद्युत वाहक बल। तो V आपका विभवांतर, E सेल का विद्युत वाहक बल, I आपकी धारा और स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो ये किसके लिए है? सेल का जब किसी परिपथ में सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र। और इसके बाद 10वां नंबर है लास्ट आपका, जब किसी परिपथ में सेल को धारा दी जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र। जब आप लोग सेल से धारा देंगे तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र आएगा V बराबर E प्लस I स्मॉल r। यानी कि ये विभव होगा आपका टर्मिनल वोल्टता E आंतरिक सेल का विद्युत वाहक बल E आपका क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल प्लस I धारा और स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और हाँ, ये क्लास आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन क्वेश्चनों के बारे में जान सके और इनका अध्ययन कर सके। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।